मैं ईटानगर नगर निगम की ओर से हमारा नगर निगम कार्यालय में जो भी कैपिटल सिटी में हमारा प्रेस फ्रेटर्निटी से जो मीडिया बंधुस आया, हम आईएमसी की ओर से आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और दिल के कोने से आपको प्यार भरा नमस्कार नमन देता हूं, क्योंकि आप सब इस पेंडेमिक के समय में इतना कम समय में, इतना शॉर्ट नोटिस में अपना इतना बड़ा संख्या में आज हमारा कार्यालय में पधारा है। इसलिए हम सब आप सबको दोबारा से स्वागत करता है। मैं आप सबको नेम के तहत एक परिचय कर दूं। मेरा बाएं और हमारा बीरी बासम जी है, यंग डायनामिक डेप्टी मेयर, जो हमारा हर कार्य में, हर कार्यशाली में ईटानगर नगर निगम के लिए कंधे से कंधा मिला के जो हमारा टीम में चलता है। आगे बाएं और ताराचा जी है, जो फाइनेंस एंड प्लानिंग स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी है और वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर है। मेरा दाहिनी और वैसे तो परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सबको बता दूं, वो बहुत ही हमारा एक यूथ ब्यूरोक्रेट है स्टेट का। केरल कैपिटल में हमारा डीसी ऑफिस में भी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है और हमारा यहाँ में अभी असिस्टेंट कमिश्नर का रूप में आज आप सबके सामने बैठक में साथ ले रहा है। और दाहिने और हमारा तादर तरंगी है, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ 2 है। इसमें से तादर तरंगी हमारा ईटानगर का सारा एक्टिविटीज जितना नगर निगम का होता है इसमें लगभग हमेशा साथ देते हैं। ऐसे करके आप सबको मैं एकदम सरल बात में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये चाहता है कि हमारा ये मैसेज जो है, ईटानगर में 1.5 से 2 लाख आदमी बसता है जमीनी सच्चाई में। ऑफिशियली तो इलेक्ट्रोल रोल को देखा जाए तो हमारा 70-80 हज़ार है, और ऐसे नियम से हम लोग हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1,04,000, लेकिन जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, जो फ्लोटिंग वोटर्स, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो इधर चलना फिरना रहता है, 1.5 लाख से 2 लाख है, आप सबको पता है। तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीम आज ये चाहता है कि हमारा 1.5 लाख से 2 लाख आदमी, आज हम लोग जो मैसेज देने जा रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हर कोई, हर बंदा समझे। जो भी हमारा मैसेज को सुनेगा वो जो है सिंपल सरल में, हम इसलिए बोलना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि हर कोई समझने से बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है, जमीनी सच्चाई ये है कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2013 से आया, तब हमारा ढांचा जो है म्यूनिसिपल काउंसिल का। म्यूनिसिपल काउंसिल का तहत जो नियम हमारा प्रदेश स्तर से और हमारा नेशनल लेवल से, स्टेट लेवल से जो नियम लागू होता है, जिस स्तर का फंडिंग होता है, जिस स्तर का स्कीम्स होता है, मैंडेटरी स्कीम्स, किसी बात का कहाँ छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। और हम हमेशा सच्चाई का साथ जाना इसलिए चाहता है। देखिए, हमारा देश में 29-30 प्रदेश है। कभी कभार हम लोग सच्चाई का साथ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि सच्चाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
कभी कभी हम लोग भी, लीडर लोग भी, ऑफिसर लोग भी, हमारा पब्लिक लोग भी अपना ट्रैक को आगे से खो जाता है। वो मेरा मानना है ये गलत है। इतना 29 स्टेट का अंदर में हम लोग जो है 90% ग्रामीण एड वाला स्टेट है। आप सबको पता है जमीनी सच्चाई। जीरो आउटपुट वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसका चलते हम लोग स्ट्रेट में किसी का ऊपर में सीधा सीधी गाली, सीधा सीधी ब्लेम गेम खेलना कभी कभी गलत होता है, ये मेरा मानना है। हम तो हमेशा बोलता है हम लोग करप्शन रोक नहीं पाएगा, हम लोग खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग करप्शन नहीं करेगा कम से कम। वो जो बोला जैसे हम जमीनी सच्चाई के साथ नहीं चलेगा और पब्लिक को हम क्लियर मैसेज नहीं देगा तो कभी भी सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं होगा। 2013 से लेके टेन्योर का मुताबिक 2017 से 18 को खत्म हुआ, जून जुलाई को, आप लोग मालूम है। तो ये आपको रेफरेंस के तौर में अच्छा से बता रहा है क्योंकि जमीनी सच्चाई को आप जानना है। 2018 के बाद आप सबको पता है नियम बनाने के लिए, रूल्स को बनाने के लिए, एक्ट बनने के लिए 1 से 2 साल, ये दोनों समय जो बिल्कुल ही निकल गया पंचायत बॉडी और यूएल बॉडी के लिए, पीआई और यूएल बॉडी के लिए। ऐसे करके 2017-18 से 2019-20 तक हम लोग बिना सिस्टम में चला है। बाद में हम जल्दी जल्दी बता देगा, ये सच्चाई को पहले बोल। 17-18 से 19-20 तक कुछ एक्टिविटीज नहीं हुआ, कोई अथॉरिटी नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था अरुणाचल में, क्योंकि कहाँ म्युनिसिपल काउंसिल और कहाँ वो सिस्टम। उसके बाद जब इसका ढांचा बना, जब इसका उंगली जमा अपना नियम का सिस्टम का मुताबिक जब आ गया, तो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन घोषित किया, जिसका चलते हाल ही में दिसंबर में इलेक्शन हुआ, आप सबको पता है। और हम लोग जस्ट जनवरी का 29 तारीख का बाद ही हम लोग ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जन्म लिया, जो बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में, हम लोग छोटा बच्चा है, कोई काम शुरू नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई सिस्टम देखा नहीं अभी तक। ऐसे करके अभी हम लोग 4 से 5 महीना का अंदर में समय एक तो कम था, एक तो सिस्टम नहीं बनाए, ऊपर से कोविड जो है ईटानगर में नहीं बल्कि सारा दुनिया में 2019 को पसारा है। अभी तक आज का तारीख तक कोविड जो है फुल फ्लो में चल रहा है, आप सबको पता है। इसलिए आप सब अच्छा किया, सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन किया, इसके लिए भी आप लोग को मैं सराहना करता हूँ। ये इसलिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग वर्चुअली भी कर सकते हैं। तो इस कोविड में ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, ये भी तो थोड़ा बात तो मालूम होना पड़ेगा। अब सच्चाई में आने से पहले हम लोगों ने देखा कि ईटानगर में ऐसा एक सिटी है, कोविड में जब लॉकडाउन शुरू हो गया, बहुत तवांग से लेके लॉन्गडिंग तक का इतना स्टूडेंट्स स्ट्रेंडेड हो गया। इधर जो बारात बैठा हुआ उनको खाना पीना का इशू हो गया, कोई जो ऑफिस काम के लिए आने वाला एकदम से इशू हो गया, इधर उधर प्रॉब्लम हो गया। स्टेट टास्क फोर्स का डिक्लेरेशन का कारण टाइमिंग का भी इशू हो गया, ये इशू वो इशू। तब हम लोग ने ईटानगर म्युनिसिपल ने तय किया कि ये 5-6 महीना का अंदर हम लोग सबसे पहले जान है तो जहान है, जैसे आप लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग कोविड को लगे थे। एकदम से हम लोग बहुत मीटिंग नहीं करते हुए जल्दी हम लोगों ने दोस्तों ईटानगर के लिए, कैपिटल रीजन के लिए, उसी बात में मैं आ रहा हूँ। बात में आप सबको पता है किस चीज़ में मैं आ रहा हूँ, इसको भी बताना जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग सैनिटाइजेशन को बहुत जोरों शोरों से हमने कदम उठाया, जिसको आप लोग भी हम नमस्कार करके बोलता है, आप लोग भी बोलना नहीं चाहिए। ईटानगर के समाज में पब्लिक हमने कहाँ से ला रहा है, कहाँ धनराशि है, क्या है, वो हम लोग देखा नहीं है। हम लोग टीम बना के मीटिंग करके हमारा डाक्टर तारंग को नोडल ऑफिसर बना के हम लोग खुद मार्केट में वो जगह में जाके वॉलंटरीली आप लोग प्लीज जाके पता करिए, कोई भी बैंक, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी संस्था, लाइक जितना क्रिश्चियन का मिशनरी का जितना चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है,
किसी को हम लोग पूछा नहीं, 1 गो में सबको सैनिटाइज किया। उसका चलते भी मोर्टेलिटी रेट होने का बहुत ही हमारा योगदान है, ये हम दिल से मानता है। कोई आप उसको हमको हाई टॉकिंग करो, उसको हमको प्रसन्नता दो, हमको कॉम्प्लीमेंट करो, नहीं करो, लेकिन सच तो सच है, वी डिड इट, स्टिल वी आर डूइंग। हम लोगों ने वो काम मुहिम चेहरा है, सब जगह में दिया। आपका प्रेस वाला से भी एक तो मुकुल जी को आप लोग खबर करिए, मैं दिल्ली में हुआ करता था, मुकुल जी ने हमको टेक्स्ट करता है, वो करता है, इतना बिजी हो कि भी दिल्ली से तारण जी को हम फटाफट खबर करके समवेयर हियर दिस साइड मुक्तू वगैरह में जल्दी कराना है, उसके बच्चा का इशू हो गया, बोला दूसरा घर में रखना पड़ता है क्वारंटाइन करके। वो पेन, वो तकलीफ को आप लोग फील करके देखिए। आइसोलेशन होने से छोटा बच्चा को भी छोड़ना पड़ता है, तो नियम का तहत ऐसे ऐसे करके वो गरीब को माने, वो सिचुएशन को झेल के देखिए। ऐसे करके मेरा बोलने का तत्व ये है, मेन मीनिंग जो है, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टोटली वहाँ जोड़ गया। फिर स्ट्रेंडेड वाला को हम लोग ने गली गली में, सबको नहीं पहुंचा होगा ये हम दावा नहीं करेगा, लेकिन हर किसी को हम लोग अपना अपना वार्ड में, सब वार्ड में, क्योंकि हम लोग जमीनी लेवल पे जुड़ा है, इसलिए हर वार्ड में हम लोग कोशिश किया, सबको खाना पीना दिया, स्ट्रेंडेड को सबको हम लोग मदद किया। ऑन द टॉप हम लोग सरकार से, पेमा खांडू जी इतना प्रो है उसमें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा त्योना मेन जी इतना प्रो है, जो हम लोग का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो जो है वो भी सिस्टम से चल सकता था, लेकिन ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग सीएम का साथ बैठ के चर्चा करके बोला है, जिस समय में जरूरी है उस समय में आप काम करने से ये मुमकिन। हम लोग तो दिया मदद अलग बात है, हम लोग को कमोडिटीज मदद अलग था, लेकिन सरकारी वाला को भी उसी समय में वो मुहिम हम लोग चला है, जिसका चलते पीड़ा कम हुआ। आप सबको मालूम है, कोविड एक तरफ है, एसओपी एक तरफ है, बिहेवियर एक तरफ है, लेकिन उसका चलते जो तकलीफ हुआ उसको भी हम लोगों ने झेला। ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये रोल रहा, हम लोगों ने ये एक्टिविटी यहाँ पे किया, अभी भी कर रहा है और आगे चल रहा है। मैं आप लोगों को ये बात भी आज स्पर्श कर देना चाहता हूँ, लेकिन मूल मुद्दा ये है, अभी हाल ही में देखिए, हाल ही में 1 तारीख को आपका हर पेपर में, हर लोकल पेपर में, ये 1 अगस्त का पेपर है, आप सबको मिला होगा, और उसके बाद ये कल का है 5 अगस्त। फिर उसके बाद सारा सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हो रहा है, और जो अपना यूट्यूबर में भी आ रहा है, वो व्हाट्सएप में डाल रहा है। इसमें इल्जाम ये है कि हमारा एक नियम है जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करता है, हम विद ड्यू रेस्पेक्ट, हम इज्जत से वो लोगों को नाम लेता है और हम इज्जत देता है। आई अप्रिशिएट दिस सिस्टम कि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 2 सिस्टम है, आप सबको पता है, सेंटर का एक सिस्टम है और स्टेट का पोल्यूशन बोर्ड 2 सिस्टम है। वो सारा देश में, सारा प्रदेश में अलग अलग ढंग से लागू है। तो हम आप लोगों को ये बताना नहीं भूलेगा कि सारा हिंदुस्तान का प्रदेश एक ही नहीं है, सारा हिंदुस्तान का प्रदेश का ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेम है, लेकिन किस समस्या से कौन क्या जोड़ रहा है वो बराबर नहीं है। बाकी समस्या का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बता दे रहा हूँ। हमने ये नहीं समझा, हम अभी भी ऑनर करते हैं, आपका माध्यम से बताता है कि हमारा सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड जो ऐसा काम कर रहा है, ये सराहना का लायक है। कोविड का चलते भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑफिशियल काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, नियम नीति को भी अच्छा से लागू करने के लिए, ये चीज को अथॉरिटी कभी कभी नहीं भूल जाना है। इंडिविजुअल कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आईएमसी हो गया, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हो गया, नेशनल पोल्यूशन बोर्ड हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हो गया, बोर्ड गलती नहीं होता है। हम पार्टी वाला में भी बोलते हैं, पार्टी गलती नहीं होता है, उसमें जो नेता है, जो लीड करता है, जो अथॉरिटी है, मेंबर सेक्रेटरी है, कोई मेंबर है, कभी कभार बहुत ज्यादा चला जाता है। तो ये ज्यादा वोट को हम अपना से हल्का से प्यार से हम बता रहा हूं, उन्होंने ये हम लोगों को ये इल्जाम दिया कि आपका सारा सिस्टम जो है, सारा नदी जो है टॉक्सिक हो गया, सारा सिस्टम हम लोग जो है एसटीपी, आप लोग पता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है,
और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान है, SMS भी बोलता है, सेप्टिक ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं। उसका बाद सॉलिड वेस्ट अरुणाचल, दिल्ली का बात नहीं, सारा इंडिया का ट्रीटमेंट प्लान का बात चल के, खास करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर में ये ओपन सीक्रेट है। 2016 का एक्ट है, कहाँ कहाँ में क्या क्या बनना चाहिए, ढांचा बनना चाहिए, उसको एक्टिविटीज को सिस्टम का मुताबिक करना चाहिए, पूरा को कैसे निकलना है, सेप्टिक ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करना है, और उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग कैसे करना है, वो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट आप सब भी पता है। तो ऐसे करके अभी हम लोगों को यहाँ ब्लेम गेम ही नहीं हुआ बोल के हम लोगों को जुर्माना तक आ गया। 75 लाख का जुर्माना हुआ, 75 लाख को ईटानगर को भी हुआ, पासीघाट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हुआ। इसका चलते हम लोग मायूस नहीं है, दुखी नहीं है, कहीं छूट हो गया होगा, कहीं सिस्टम को वो लोग देखा नहीं होगा। हमने पहले बोला है ये टीम और दोस्तों देखिए, अरुणाचल को सुधारने के लिए भी हम लोग इधर IMC क्या करता है, स्टेट क्या करता है, क्या नहीं करता है, पब्लिक भी साथ देना पड़ेगा। आप लोग मीडिया टू 4th पिलर मालिक ही है, हम लोग भी कोई लीडर का अंदर में भी सही में जो काम करता है नहीं करता है आप सब ज्यादा पता है। ऐसे करके हमारा साफ शब्द में क्रिस्टल क्लैरिफिकेशन ये है कि हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिस तरीका का आज हम लोगों को हर चीज में हम लोग पता है, NGT जो है कोर्ट है, बहुत बड़ा कोर्ट है, उसका लेवल को भी हम लोग भी पता है। लेकिन शायद डेमोक्रेसी में जिसका हमारा मेन ढांचा है, हम लोग जिस देश में जिस ढांचा का ऊपर हम लोग खड़ा है, हम लोग को एक्सप्लेनेशन का भी मौका देना चाहिए, ट्रायल भी करने देना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए। इसलिए मैं सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को मैं ऑनर करता हूँ, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को भी ऑनर करता हूँ, लेकिन आप लोग सीधा उसको पनिशमेंट देने से पहले, फाइन इम्पोज करने से पहले कोऑर्डिनेट करना चाहिए। आपने जगह जगह में जिक्र किया, स्पेसिफिकली आपने जिक्र किया कि हम सिंपल में बता रहे हैं, सारा पब्लिक भी सुने, हमने वो साइट विजिट किया, ये साइट विजिट किया, कहाँ साइट विजिट किया, किस साइट को विजिट किया, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहाँ से शुरू किया, कहाँ छोड़ के रखा है, क्यों नहीं हुआ। कोऑर्डिनेटेड वर्क होना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट ये है, टोटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम लोग का आदमी को भी बताना है, हमारा अथॉरिटी रेडी है, साथ में जाना है, जहाँ हम लोग छूट हो गया तो हम लोग झेलने के लिए रेडी है, पनिशमेंट खाने के लिए, अगर हम लोग जो है काम नहीं करते। ऐसे करके मीडिया बंधु हम बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये हम लोगों का मेन टॉपिक, हम क्लियर हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चलते आप लोगों को सब मालूम है, आप लोग जा भी चुका है। जमीनी सच्चाई ये है कि 2013 को वो ढांचा बना है, इधर नेशनल हाईवे में आगे चिंपू में वो एक स्ट्रक्चर बनाए, उधर कुछ मशीनें फिट करके रखे। 2013 का वो प्लान है। 2013 का प्लान को किसने किया, किस मिशन में किया, क्यों किया, हर किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता। अभी ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो अभी बना, अभी 4 से 5 महीना सर हुआ, 6 महीना हुआ, सच पूछो। हम लोगों को अभी पता चला कि नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट का मुताबिक, NGT का मुताबिक कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर सिटी से या नेशनल हाईवे से दूर में बनना चाहिए, जबकि अभी का वो प्लान जो है हार्डली 50 मीटर भी नहीं है वैसा हाईवे का। तो किसी ने अनब सनब कर दिया, किसी ने गलत किया, कोई सरकार ने, हम लोग हमेशा बोलता है 60 इयर्स हो गया, 70 इयर्स हो गया, 60 इयर्स हो गया, आज़ादी हुआ, कोई किसी ने काम नहीं किया। तो अभी बिल्कुल जो नया भाग दौर को जो संभाला है, एकदम से तो नहीं बोलना चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है स्टेट बोर्ड को भी, सेंट्रल बोर्ड को। तो हमारा गवर्नर इंटरवेन किया, चीफ सेक्रेटरी इंटरवेन किया, नहीं देखो पूरा का मामला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हेल्थ का मामला है, ये नेशनल इशू है, NGT आएगा, ओके।
इसको हटाना है बोल के आप सबको हम क्लियर कट बोल दूं। जब हम लोग को बोलने का बाद हम लोग का ये टीम पूरा चीफ मिनिस्टर हम लोग को कॉल किया, इसका इमीडिएटली सोल्यूशन क्या करना है आप लोग बताओ। DCM था, चीफ सेक्रेटरी था, वी हैड अ मीटिंग विद इंटायर सिस्टम ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट सिटिंग किया हम लोग, पूरा हम लोग 20 इलेक्टेड जाके किया। हम लोगों को बोला आप लोग को पता है सुनने में बहुत जमीन है लेकिन सच्चाई में ईटानगर में जमीन नहीं है, और ऊपर से NGT का रूल है वो 2 किलोमीटर एवे होना है। वो सब जाने का बाद हम लोग पूरा टीम बना के, कोई ग्योलो न्यूज का यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं है, कुछ न्यूज वॉलंटरीली हम लोग के साथ घुमाए। हम लोगों ने जाके अभी पॉइंट वाइज हम क्लियर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में है हम अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो हम लोगों को मेन मुद्दा में चल रहा है, सेप्टिक में भी आएगा, हम सीवरेज में भी 3 पॉइंट है जिसके लिए हम लोगों को 75 लाख फाइन किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग ने CM हम लोगों को हुक्म दिया कि आप लोग काम शुरू करो। हम लोग पूरा टीम जाके जंगल ढूंढा, आप सबको मालूम है जमीनी सच्चाई, जमीन का मालिक को ढूंढा, और वो NGT का नियम का मुताबिक नॉर्म्स में आता है कि इन्हें करते करते हम लोग ये 2-3 महीना में 3-4 जगह हम लोग एयरमार्क कर लिया। 4 जगह एयरमार्क करने के बाद हम लोग CM को सबमिट कर दिया, गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। अभी गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी ABC बोले तो इस मुहिम को, इस मिशन को, इस प्रोजेक्ट को बोले तो हम लोग 1-2 में है, अभी इनिशियल स्टेज में है। कोऑपरेशन भी इनिशियल स्टेज में, कम समय में हम लोग कितना काम किया IMC वो बता। तो हम लोग जल्दी करने का बाद दोस्तों अभी CM ने क्या इनिशिएटिव लिया, हम लोगों को अभी 15 पे कमीशन, हम लोगों को पास 14 पे कमीशन, 15 पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग, स्टेट का फंडिंग आता है हम लोगों को, ये पूरा कचरा के लिए स्टेट गिराने नहीं पाता। तो CM साहब ने हम लोगों को इस बार 15 करोड़ जो है अपना स्टेट फंड से भी हम लोगों को अलाउ किया। अब जल्दी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ऐसे करो कि ये पूरा कचरा तो रुकता नहीं है, इसको हम लोग जैसे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जल्दी ये खड़ा करना है प्लान को बोल के हम लोग अभी ईटानगर में एक अलग कर लिया। हम लोग सैटरडे को हम दोनों लोग जा ही रहा है, आप लोग को इस समय मिलने वाला, फिर और निर्जली करसिंसा वाला भी, दोनों जमीन हम लोग कहीं भी कोई ये केस नहीं है कहीं भी, और मतलब अपना तरफ से जमीन दे रहा है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी कहीं भी नहीं है। अभी हाल ही में आप लोग को एक गुड न्यूज़ बता दूं, हमारा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड भी सुनना चाहिए, नेशनल सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड भी सुनना चाहिए। अभी हम लोग नया कॉर्पोरेशन 6 महीना का अभी हम लोग जो है वो लोकेट कर लिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये 2013 का जहां में ये ऑपरेशनल भी नहीं है, हमारा तो सिर्फ डंपिंग हो रहा है। डंपिंग के लिए मेरा मैडम लोग को, सारा लोग को हम एक बात बता दूं, अभी हाल ही में मैं दिल्ली का दौरा करके आया हूँ। पिछला 40 साल 50 साल 50 इयर्स दिल्ली जो हमारा देश का कैपिटल सिटी है वहां भी अभी तक डंपिंग चल रहा है। हम लोग जरूर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बैठाएंगे, सब बैठाएंगे। डंपिंग के लिए दिल्ली में कुछ आप गाजीपुर में जाइए, गुजरने नहीं सकेगा, आप लोग देखिए, स्टिल डंपिंग इज ऑन देयर। या कभी ऐसे उछल जाता है हमारा IFS किया, ये किया, वो किया, बोला हम नाम कोट करने के लिए अपना जब माइक मिल गया इतना ज्यादा बोल गया कि नीचे उधर पहुंचा दिया IMC को। ऐसा नहीं होता, IMC सबका है, हम सबका है, हम लोग मिल के काम करना है, हम लोग सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा, अपना जमीनी सच्चाई, अपना स्टेट का कैपेसिटी को भी जानना पड़ेगा, और फंड पोजीशन को, काम का प्रोजेक्ट का किस स्तर में कितना लेवल में आया वो सब भी जानना पड़ेगा। डायरेक्ट फाइन तक पहुंचा, फाइन तो मेरा ख्याल में उसको इम्पोज करता है, आपको फाइन दे दिया, नेग्लेक्ट किया तो उसका फाइन होगा, नहीं तो ढांचा शुरू होने का बाद उसमें ऑपरेशनल करके उसमें यूज नहीं कर रहा है वहाँ फाइन होना पड़ेगा। ऐसे कुछ नेम होता होगा मेरा समझ में, सीधी फाइन तो हम इतना सही नहीं लगा, पता नहीं है, उसका चलते भी हम लोग अपना नियम नीति के मुताबिक अच्छा से वो लोग भी समझेंगे, हम लोग लिख के देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम क्लियर बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में तैयार हो गया। और बीच में आप लोगों को बोला भी है, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम लोग का एक रोड मैप है, हम लोगों का एक अपना मिशन है, प्लान है। सीधी बात बता रहा है आप लोगों को ऑन द रिकॉर्ड। आज हमारा बहुत ही सिस्टम, हम दिल से बता रहे हैं, प्यार से, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम बोल रहे हैं, बहुत काम अभी करता है। ट्रैफिक कंजेक्शन है,
ईटानगर में पार्किंग इशू है, ईटानगर में ड्रेनेज इशू है, ईटानगर में अभी सेप्टिक का बात करेगा, अभी सीवरेज का बात करेगा। बहुत बिल्डिंग तो आप लोग मालूम है ऐसे बना के रखे, किसी ने सेप्टिक टैंक नहीं बनाया, पाइप ऐसे बाहर में फ्लाई कर रहा है। सेप्टिक और सीवरेज वहां लागू होता है, दिल्ली बम्बई आप देखो, बड़ा बड़ा सिटी में फिल्म में देखो, प्रॉपरली चैनल टॉक्सिक चैनल वाला, वो गलत गंदा वाला चैनल, टॉयलेट अंदर से बड़ा बड़ा वो टनल जाता है ना, वहां में ये सेप्टिक सीवरेज का ये है मेन मीनिंग। ऐसा है सर, तो ऐसा करके हमारा ईटानगर स्टेज में किसी को हम एकदम से रूलिंग नहीं कर सकता है ना। अभी ईटानगर म्यूनिसिपल हम लोग रोड का बारे में भी, हम लोग ट्रैफिक बारे में भी हम लोग बहुत दूर है। ट्रैफिक बारे में किसी को समझाने के लिए हम पार्किंग फैसिलिटी बना सकना पड़ेगा ना। पार्किंग फैसिलिटी के लिए कितना जमीन है, कहाँ है, हम लोग को देखना पड़ेगा। वी हैव स्टार्टेड, पार्किंग के बारे में भी अब तकलीफ नहीं। दूसरा, कौन घर बना रहा है, कहाँ घर बना रहा है, टाउन प्लानिंग का क्या ड्यूटी है। अभी जो कागज का बात, पेपर का बात है, ऑर्डर का बात है, यहाँ बहुत काम सारा डीसी से ही करता है। आप लोगों को एक बात हम दिल से बता देंगे रिस्पेक्ट का साथ, हम लोगों को बस ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस भी है ना, ये 1000 जगह से होता है, ये कंट्रोलिंग नहीं है, कोई हम लोगों का रेवेन्यू अर्निंग सोर्स नहीं है, जीरो है। ये जमीनी सच्चाई में आप लोग को दिल का बात बताने के लिए आज डीसी यूपीआ है, एक ज्वाइनिंग सिटी है, जुरिसडिक्शन कंट्रोल है, वो एक पेपर देता है, वो एक अपना वहां से क्या बोलता है ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करता है, वो लाइसेंस ये लाइसेंस देता है, अपना डीसी कैपिटल अपना देता है। घर बनाना है, कैसे घर बनाना है का हम सेप्टिक को सीवरेज को करने के लिए हमको सिस्टम चाहिए, तो हम लोग कंट्रोल करना आईएमसी को, तब जाके फिनिशिंग पॉइंट हम देगा। यहाँ घर कौन बनाता है देखिए, हाउसिंग कौन का कंट्रोलिंग किसका पास है, कुछ भी चीज आईएमसी का पास अभी तक कंट्रोलिंग है ही नहीं। रेवेन्यू का हम दोबारा से बता रहा है, ये जो स्टेटिस्टिक का फ्यू थोड़ा मोड़ा स्टेटिस्टिक का जो रेवेन्यू है और असली सच्चे डेट का बर्थ का वो ही कुछ फंड सिर्फ आता है। ट्रेडिंग लाइसेंस का भी 4-5 नहीं बोलेगा, सच बात है, दोनों डीसी अलग अलग देता है, हम लोगों का अलग देता है। ये है दोस्तों जमीनी सच्चाई। ईटानगर म्यूनिसिपल इज दिस। हम लोग इतना तक कभी मैं गया भी नहीं है, दिल से दुखी होके बोलता, हम जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये वाला बार बार पेपर में, लोकल पेपर में जो उछाला है, तब हम सच को आज इसलिए आप बारी मन से बता रहे हैं आप लोगों को। तो हमारा फैक्ट ये है, तो अभी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप लोगों को मिला है, तो ज़्यादा बाबुक हो गया, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग पॉजिटिव होना, आगे चलना है। हमने हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी को, हमारा जो मिनिस्टर है, यूडी मिनिस्टर को मिला, वो 100% वो अब बता चुका है, उस दिन वो बोला फाइनेंस से मिल चुका है, अब लोग को पेपर तैयारी करो, ये तैयार करो। मैंने सर से बात किया, हमारा सीएम सर से, वो भी मिल रहा है, वो तैयारी करेगा। हम लोग जो है अभी भी इतना पोल्यूटेड स्टेट नहीं है, ईटानगर नाहरलगुन ये 2-4 महीने में सब मरेगा नहीं, लेकिन हम लोग पक्का काम कर रहे हैं। हम सेंट्रल बोर्ड को भी रिक्वेस्ट करता है, स्टेट बोर्ड को भी रिक्वेस्ट करता है, मौका दो, काम दो, फंड दो, करा के देखो, तब नहीं करने से फाइन करो, गाली दो या लीडर से भी हटाओ। तो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का गुड न्यूज़ ये है कि दोनों हम लोग एयरमार्क हो गया, इनकम्बरेंस नहीं है, बिल्कुल वो फुल फ्लो में है, फंड भी आ रहा है, हमारा अपना पास भी फंड है। लेकिन सबसे बड़ा इशू कोविड है, आप सब भी मानो, अभी भी कोविड फुल फ्लो में है। ये कोविड का इशू, ये का इशू, वो का इशू नहीं होने से वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा जो प्लेटिनियम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, उसमें हमारा टारगेटेड जितना स्कीम है, हमारा रोड मैप है, आप सबको हम लोग बता चुका है। लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत सच्चाई से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा पहले हम जिस छोटा छोटा चीज़ के लिए जिक्र किया, ये इसको डीसी देखेगा, इसको आईएमसी देखेगा, शुरू से लास्ट तक, ये इसको आप देखना है, ये आप लोग भी हमेशा संपर्क साधता है, मिनिस्टर से भी, एमएलए से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी। कभी कभार आप लोग भी बोल दीजिए, किसी को टीम का बोलना सही है, वो काम का सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट मैटर को वही करना है। आधा में सिर्फ गाली किसी को देगा, कचरा कोई करेगा, बाकी कोई करेगा, उसमें थोड़ा सा इशू होता है। चलिए, ये हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट है। सेप्टिक का बारे में हम लोगों को बार बार बोलते हैं, सेप्टिक और सीवरेज आप लोगों को शॉर्ट में बता देगा
सेप्टिक और सेवरेज हम लोगों के पास स्कीम है। सेप्टिक और सेवरेज स्कीम ये होता है कि आप लोगों को एकदम सिंपल में बता देगा लोकल हिंदी में। सेवरेज मतलब ये हो गया कि आप उसके लिए बाहर नहीं होगा। ईटानगर में हम लोग ट्रोपोग्राफी के लिए हमारा सिस्टम लैंड प्रोफाइल सपोर्ट नहीं करता, वो क्लियर हो गया। आप लोग भी जानिए सेप्टिक सिस्टम ना, इसलिए ईटानगर में हम लोग क्या प्रपोज किया, सेप्टिक सिस्टम वो जो लगाया उधर, वो सेप्टिक सिस्टम ये है कि हम लोग टॉयलेट से सेप्टिक टैंक में जाएगा, सेप्टिक टैंक से अपना आईएमसी वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल फंड देगा। फंड देने का बाद वो हम लोग गाड़ी लेगा, ये लेगा, लेके वहां से टॉयलेट को सोकिंग करेगा। ये क्लियर जानना है सब चीज। और टॉयलेट से ऐसे सोकिंग करके उधर ले जाके चिंपू में उधर जाके साफ करेगा। नियम ये बोलता है। सारा इंडिया में भी, दिल्ली बॉम्बे में भी हमने ऐसा तो कहीं देखा नहीं है। इसलिए हम वो हमारा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा जमीनी सच्चाई में बने। और सेवरेज का जहाँ तक सवाल है कि आपका वो तो अभी ऐसे जगह जगह से नहीं उठाएगा, वो तो पूरा प्लान जो है इंजीनियर उन लोग का टेक्निकली पूरा, जैसे नाहरलगुन में बना है हेलीपैड का सामने वाला, वो पूरा पाइप से मेडिकल का लाइन जाएगा, टॉयलेट का लाइन जाएगा, अलग अलग जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर का लाइन जाएगा, गंदा वाला लोग जाके वहाँ से साफ होके गुजरने के बाद अब ड्रिंकिंग ये तो ज़्यादा हो जाएगा, पीना है बोलने से नहीं पिएगा, लेकिन वो साफ होके नदी में घुसेगा, वहाँ मछली नहीं मरेगा, जानवर नहीं मरेगा, वो है सेवरेज का मतलब। इसलिए आप एकदम सिंपल हिंदी में आप सबको भी बता रहा है और मैसेज भी दे रहा है हम पब्लिक को। इसका चलते ये अमृत मिशन में एक बात क्लियर कट बता रहा है। अमृत मिशन में सेप्टिक है, सेवरेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, चिल्ड्रन पार्क भी है। इसमें 140 करोड़ 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये हम रिकॉर्ड को बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में आप सबको बता दूं, अभी शुरू करने के लिए वो ईटानगर, नाहरलगुन और ड्रेनेज भी किया और हम लोगों ने पार्क भी किया। ऐसे करके ओनली एंड ओनली स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, सेंट्रल क्लियर पोल्यूशन बोर्ड को, 130 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो पैसा आया ना, 110 करोड़ एवं पैसा देना है। देने के बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का बाद काम नहीं होने से तब जाके फाइन करना है ये 75 लाख। ये मेरा सुंदर और दिल से हम थोड़ा सा दुखी मन से जो मैसेज दे रहा है, ये है जमीनी सच्चाई। और अभी आप लोग पूछेगा ये 110 करोड़ आ क्यों नहीं रहा? ये 110 करोड़ को आने के लिए हम लोगों के पास एक सिस्टम है, इरमा बोल के। इरमा जो है नेशनल लेवल का नेशनल इम्पेनल एजेंसी है, इरमा है। मतलब सवाल जवाब में ये होगा कि ये काम खत्म नहीं होने से, चलो समझ गया कि हम लोग काम खत्म होने के बाद, ये होने के बाद फाइन होगा, ये कहाँ रुक गया? 110 करोड़ जो 110 करोड़ जो है हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं, ना आईएमसी का ना स्टेट गवर्नमेंट का। इरमा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्पेनल एजेंसी है, वो आएगा, पैसा आगे आना है। दिस मनी विल कम। अमरूद में जो दिया हुआ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये आएगा। आने का बाद अगर कहीं हम लोग घोटाला किया, कोई गड़बड़ किया, वो पैसा देने के बाद मिस मैनेज हुआ, तब बोलिए हम लोग तो पासी तेलू से रेडी है। नहीं तो दोस्तों यही था, आप लोग इतना ध्यान पूर्वक सुने, सही सुने। हमने ये जो हम लोगों को पेनल्टी दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चलते, एसटीपी और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान भी बोलता है, मैनेजमेंट भी बोलता है, जो भी बोल सकता है। ऐसे करके जो इशू को हम लोगों को इतना उछाल रहा है। अभी कुछ हम लोग का आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, हम नाम नहीं लेगा, आप लोग देखते ही है सोशल मीडिया में, आराम से बोलता है ये सिटी का ये रूल है, वो रूल है, हम लोग मानेगा, आईएमसी मानेगा, लेकिन आप फंड तो पहले दे दे, पहले प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होने दीजिए, उसका बाद जाके फाइन इम्पोज करिए। तो कुल मिला के हम लोग ने आप लोगों को आज इसलिए बुलाया कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल का बात छोड़ दीजिए, और बीच में जो गैप हुआ, बीच में जो तकलीफ हुआ, और 2016 का जो नियम का तहत वो लोग बोल रहा है, उस नियम को हम लोग इज्जत देता है। इसलिए
हमारा तरफ से आप लोग का क्वेश्चन अभी ओपन है। मेरा तरफ से अभी कंक्लूजन रिमार्क में हम ये देगा कि वी डोंट माइंड, रादर वी वेलकम। ऐसे कंप्लेन नहीं होने से हम लोग मालूम नहीं होगा और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए भी इसका चलते शायद इरमा को भी इफेक्ट हो जाएगा, हमारा सरकार भी इफेक्ट होगा और बाकी लोग भी अच्छा हो जाएगा। कभी अच्छा के लिए सब चीज़ होता है, इसलिए हम आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम वेलकम करता है, लेकिन आप लोग भी समझ जाइए सेंट्रल वाला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी, स्टेट वाला कंट्रोल बोर्ड भी, और लगे रहिए सब जगह में काम करिए और ये मैसेज देना चाहता है। और पेंडेमिक को बराबर अभी भी कंट्रोल करिए। हमारा कल परसों भी हमारा OSD का मिसेस भी कल परसों इन्फेक्टेड हुआ। सही में ये अभी भी इशू बहुत है। अभी चाइना में डेल्टा शुरू हो गया, आप मालूम है, चाइना जैसे जहाँ 100% कोविड फ्री हो गया था, अभी कल का न्यूज़ देखिए वहाँ में भी फिर स्प्रेड आउट हो गया। इसलिए ये आप लोग का माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहता है कि इसको कमजोरी नहीं देखना है। जैसे मनोज जी को हम हमेशा इसलिए बाय नेम हम लेते हैं कि जो मैं और ये जो कोविड के बारे में बोलता है वो सच है। सच्ची में ये कोविड जो है बहुत दर्दनाक है, भयानक है। तो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ये था, अगर कुछ आप लोगों को सवाल है तो प्लीज़। दूसरा स्टोरेज मैनेजमेंट प्लान दूसरा जगह में बैठेगा तो उसका क्या होगा? पुराना जो ऑलरेडी है, देखिए हम लोग दूसरा जगह में बैठा नहीं रहे। प्लान कर रहे हैं। ये ऐसा है कि 2013 को अभी का जो एक ढांचा जो बना है वहाँ एक तो जो खड़ा है वो 2030 वे बैक करिए उसका बना हुआ है। अभी NGT बोलता है कि नियम है आप 2 किलोमीटर से दूर होना है, नेशनल हाईवे से, टाउन से दूर होना है। गवर्नर बोलता है, CM बोलता है, CS बोलता है। तो उसका हिसाब में हम लोग 100% रेडी है। हम लोग सिर्फ नहीं कर रहे, नियम का मुताबिक हम लोग पीछे कर दिया। तो इसको भी ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपका माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेगा, पब्लिक को भी ये बोलता है, हम लोगों के पास ऐसे ऐसे इशू है। हम लोग को कचरा धोना तो है ही। कल भी हम 2-3 चैनल में हमने बात किया, हमारा कोई इशू कुछ छोटा मोटा इशू उठाया वो नहीं था। हमारा इधर में गाड़ी घोड़ा का भी सच में कभी कोई इशू होता है। आप लोग सच्चाई जानता है इसलिए नहीं बोलता है। मेरा पास कुछ गाड़ी है, अभी हम लोग ने गाड़ी खरीदा नहीं है। 14 पे कमीशन 1-1.5 महीना में शायद आएगा होगा, शायद आने से हम लोग नया गाड़ी लेके सारा तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो पुराना वाला सिस्टम के साथ भी हम जबरदस्ती दौड़ रहे हैं। पुराना सिस्टम में सारा लोग हम प्यार से बता रहे हैं, ये मोबाइल जैसा है। हमारा गाड़ी का कल भी मैंने बता दिया, अभी पेंडेमिक में असम सबसे ज्यादा टाइट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो लोग लॉकडाउन करके रखते हैं। यह गाड़ी का कोई तेल का इशू नहीं है, कोई ये का इशू नहीं है, पार्ट्स का इशू होता है। और वो पार्ट जो है 2012 का मॉडल ना, अब एक बात प्यार से ये सुनिए, गाड़ी जब ब्रेक डाउन होता है तो उसका मॉडल ही हमारा इंजीनियर लोग ऑफिसर लोग ढूंढ के नहीं मिलता है बेचारा। मोबाइल जैसा है, क्योंकि वो मॉडल बंद हो गया पुराना वाला। लखीमपुर जाता है तो वहां में भी वो मॉडल पार्ट्स ही नहीं है गाड़ी का। इसलिए कुछ सच्चाई ये है। इसलिए आप आपने जो सवाल किया मेरा बंधु, वो हम लोग हटा नहीं रहे, वो दोनों नियम का तहत कर रहे हैं। फंड भी आ रहा है, CM साहब भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों को ये फाइन का चलते और मेरा कहानी का चलते कोई सवाल है तो और प्लीज। सर आप लोग का IMC में जितना ग्राउंड वर्कर लोग हैं तो उन लोगों का सर जो किट को लेके सर ना, सेफ्टी किट उसको लेके सर कैसा है आप लोगों का भी? ग्राउंड लेवल में सर जो वर्कआउट करता है सर, जो डस्टबिन कलेक्ट करता है, तो बेसिकली हम ज़्यादातर लोगों को हम लोग देखा है उन लोग विदाउट किट्स, लोग ओपन हैंड लोग कलेक्शन वगैरह करता है, ग्राउंड वर्कर लोग। जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारा पहला क्या होता था हम लोग मालूम नहीं है। ये ब्री बासन साहब है, डिप्टी मेयर है इधर इलेक्टेड, आज जैसे ये तारा अच्छा साहब है, और ये ऑफिसर लोग हम लोग थोड़ा नया है। हम लोग आने के बाद आपने जो बोला है, आप लोग का माध्यम से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम सरकार को बोलता है, सरकार को बीच में मीटिंग में हम तो कभी सीधा बात बोल ही देता है। वो लोग जो है वो एग्रीकल्चर एलाइट को एग्जाम्प्टेड करके रखा है और दूसरा ऑफिस को करके रखा है, IMC को नहीं किया। इसलिए हम CS को रिक्वेस्ट करके ये ज़्यादा हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर में हम लोग नंबर 1 में हैं, क्योंकि घर में हम लोग कचरा करने जाता है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हम लोग कचरा करते करते हमारा 10 से ज़्यादा लोग को इन्फेक्टेड हुआ अभी तक। ये बात को आप लोग जिक्र कर दीजिए, हम दिल से बहुत आप लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे। और ये भी एक दुखद खबर बताई गई कि हमने
ये सैनिटाइजेशन फ्रंट लाइन में यूज करते करते हमने एक लेडी वर्कर को भी खोया है लाइफ, उसका वो देहांत हो गया। इस हद तक ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम यूज किया, इतना वो काम लगाया कि ऐसे ऐसे घटना भी हुआ, हम बोलने दिल नहीं था फिर भी बता रहे। उसका बावजूद भी हम लोग जब से आया नियम से गामबूट मिलना है, वो जो समर को हम लोग जो रेनकोट देता है, गामबूट देता है, ग्लव्स देता है, सभी को दिया हुआ है। कभी कभार हम लोग का लोकल लीडर लोग लोकल ये स्टाफ लोग क्या होता है इशू होता है, और बहुत पहले से वो लोगों को सैलरी का भी इशू था। हम लोग सीएम साहब को इसको अलग से रिक्वेस्ट किया कि पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी वाला को मत बोलो। हमने बोला देखिए दोस्तों, एजुकेशन में काम नहीं होता है, फॉरेस्ट में काम नहीं होता है, आप लोग पूरा सीनियर जर्नलिस्ट है, कोई दिखाई नहीं देता है। हम जिस सब्जेक्ट को लेके बैठा है 15 मिनट गड़बड़ होने से भी कचरा को तो देखता ही है। इसलिए आपका माध्यम से हम ये अपील करेगा, हम लोग का कचरा धोने का सिस्टम ऐसा है, हमारा अभी फिलहाल गाड़ी लिमिटेड है, एक 15 दिन से 1 महीना का बीच में ये 100% फुल फ्लो होगा। जब तक फुल फ्लो नहीं होगा, हम लोग का नियम है सुबह 5 बजे से जिंगलिंग करता है। जिंगल बेल जब स्टार्ट होता है, घर घर का आदमी जो है काइंडली हम हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के हम अपील करता है आपका माध्यम से, गाड़ी गाड़ी में जाके आपको डालना है। मार्केट का जो इशू है, हम लोगों को पास 6 जेसीबी खड़ा है, मार्केट का जो ज्यादा कचरा आता है उसको हमारा स्टाफ खुद आके उठाता है। इधर कभी कभार ऐसे होता है, सच बात आप लोगों को एक बार ये थोपने वाला बात नहीं है, बड़ा बड़ा आदमी लोग जिसका पास स्कॉर्पियो है, जिसका पास फॉर्च्यूनर है, मैंने कल भी जिक्र किया, आप लोग भी बोलिए प्लीज। वो लोग इधर उधर से अपना घर से उठा के लाके जहां तहां देखेगा, थोड़ा नजर लगाएगा, इधर उधर फेंक देता है, वो कचरा सबका दिखाई में आता है। इसलिए हमारा ओवरऑल हम ये बोलना चाहता है कि बाकी कितना डिपार्टमेंट क्या नहीं होता है, क्या दिखाई नहीं देता, कचरा को दिखाई देता है, बट हम उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, दिखाई देता है, हम लोग कचरा को करेंगे जरूर। और अभी आपको हम सैलरी वाला में भी डिसाइड किया, सीएम सर को हमने ये बोला, डीसीएम सर दोनों को, पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी जैसे नहीं करके हम लोगों का वाला को बिल्कुल डिले मत करो, क्योंकि जो आदमी कचरा होता है 1 महीना नहीं मिलने से भी प्रॉब्लम होता है। अभी का प्रेजेंट सिस्टम जो है क्वार्टरली है, प्रेस वाला लोग भी जानना है, क्वार्टरली माने 3 महीना का होता है, साल में 3 महीना में एक बार रिलीज होता है। तो बाकी वाला लोग तो जेल लेगा, जो वेल टू डू है, कचरा उतारने वाला 3 महीना नहीं जेल पाएगा। इसलिए हम सरकार को स्पेशल सिफारिश डाला, हमने ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसे 3 महीना वाला को हम लोगों को आगे दे दें इन एडवांस पेमेंट करो, ताकि कचरा हमेशा साफ रहे। तो फाइनली हम दिल से रेस्पेक्ट कर रहे हैं ये स्टेट कंट्रोल बोर्ड को और सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड को, लेकिन जाते जाते हम एक बात बता दूं, पासीघाट और ईटानगर का लगभग सिचुएशन सेम है, फंडिंग पैटर्न सेम है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देता है ना, आप सबको मालूम नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पैसा देता है, नॉट ओनली ईटानगर, नॉट ओनली पासीघाट, अरुणाचल में 34 से 35 सिटी को पैसा आता है। बहुत यहाँ आप लोग सीनियर आदमी लोग मालूम होगा। खास ये फाइन यूनिफॉर्मली सब, अगर यूडी से जो अभी का जैसे जो और यूडी का अंदर में जो कचरा धोना है, ऐसे वाला ईयर मार्क वाला, मतलब इंडिकेटेड सिटीज अरुणाचल का अंदर में भी, बाकी का छोड़ दीजिए 34 एबव में। तो ये कार्यक्रम उन लोग ने ये जांच और ये कोशिश उन्होंने जो किया, यूनिफॉर्मली अगर सबको भी इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम हम नहीं लेगा, नहीं तो हमको नाराज हो जाएगा सब, इसको यूनिफॉर्मली फाइन होने से भी हम सोचना था कहीं वो लोग यूनिफॉर्मली काम किया, वो बात भी नहीं है। उन्होंने ईटानगर और पासीघाट सड़क और एक्चुअली बनता नहीं। सर आपका जो मोब 2 और मोब 1 एरिया है, स्पेशली वार्ड नंबर 9, वहाँ के लोगों का ये कंप्लेन है कि मोब 2 और मोब 1 जो इतना बड़ा एरिया का जो सेक्टर है, वहाँ पे क्यों आपको सिर्फ आईएमसी का जो व्हीकल्स एक ही ट्रक प्रोवाइड किया गया, क्यों नहीं दो? और जो ट्रक में जो है आपका जो लेबर्स होते हैं वो 4 वर्कर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन हमेशा वहाँ पे सिर्फ 2 ही होता है, बाकी 2 कहाँ है, वो एक सवाल है। नहीं मैम, ये सही बात है। देखिए अभी एक वार्ड में एक गाड़ी चल रहा है, हमने आपको साफ शब्द में बता दिया, हम लोग का जो पुराना 30-40 गाड़ी है ऑपरेशनल कभी कभी 20-25 चलता है। तो ऐसे करने से आप ठीक बोला, एक वार्ड में एक गाड़ी कभी कभी चलना पड़ता है। लेकिन पिकर बोल के हम लोग का इधर स्वीपर बोल के अलग है, पिकर बोल के अलग है।
इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईटानगर को साफ करना है तो हमको स्वीपर भी चाहिए जो नीचे से स्वीपिंग करेगा ना। ऊपर में जो पिकर होता है जो रिसीव करेगा, जो स्टेक होल्डर लोग घर घर से आके जो पैकेट लेके आएगा सॉलिड को लिक्विड को, वो जो रिसीव करेगा। अब दो जिक्र किया, दो ही होता है खाली एक गाड़ी में, वो जो पिकर जो है, और स्वीपर हमारा पास नहीं है अभी। मेरा पास और एक सच्चाई आप लोग को बता रहा है, जो 156 आदमी है हम लोग का वो यूडी का है, हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आपका माध्यम से सरकार हमारा बात अभी सुन रहा है। सरकार को हमने अभी एक तो ग्रांड एंड एड को हम लोग ने इनहेंस कर दो बोला है। आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग प्लीज इसको लिखना मत भूलिए। हम लोग को इनहेंसमेंट चाहिए और मेन पावर चाहिए, तब पक्का हम लोग करके दिखाएगा। वो जज्बा, वो इंटरेस्ट और वो क्षमता हम लोगों के पास है। आप लोगों को हम लोग तहे दिल से रिक्वेस्ट करता है, ये आवाज़ को उठा दीजिए, ये आवाज़ को उठा दीजिए, हमको इनहेंस करो, गाड़ी घोड़ा सही करो, मेन पावर थोड़ा सही कर दो, हम लोग खुद साथ में घूम के काम करें। थैंक यू। आपका जो आईएमसी वर्कर्स वाला जो होता है, हमने रिसेंटली उनको इंटरव्यू लिया, उन लोग का जो ब्लॉक्स होता है जो आप लोग बेसिक चीज़ें सप्लाई करता है, कचरा उठाते हैं, पूरा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो आप लोग उसको चीज़ उठाया प्रोवाइड नहीं करते? वो तो मंथली क्वार्टरली हम लोग देता है। और तो देखिए मैम, कभी कभी एक दिन में भी बिगड़ जाता है। यस प्लीज बोलिए। नहीं सर, ये आपका मेरा दो सवाल था, ये एसटीपी का रिलेटेड है। कमीशन आपका ये बोर्ड का ऑर्डर के हिसाब से जो एनजीटी का लेट डाउन जो टाइमलाइन है, उसी का हिसाब से एसटीपी का काम जो 31 मार्च 2020 को होना चाहिए, शुरू होना चाहिए था, खत्म 31 मार्च 2021 को खत्म होना, कमीशन होना चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या आईएमसी को ये पहले से कुछ आइडिया नहीं था कि आप लोगों को जैसे नोटिफिकेशन या फिर कुछ पेपर इशू नहीं हुआ था कि एसटीपी को बनाना है इस समय में, या स्टेट कंट्रोल बोर्ड या फिर एनजीटी का थ्रू? हमने आपका सवाल को मैंने रामकथा में पहले सुना दिया, अब तो इन बिटवीन का फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने बताया कि आईएमसी कहाँ से चल के आया, कहाँ जन्म लिया। नहीं सर, आप जो बता रहे नहीं आईएमसी कहाँ से शुरू हुआ उसको हम लोग भी पता है सर। ये जानने की क्या आपको ये आइडिया था या नहीं था, आईएमसी को क्या ये पता था या नहीं था, वो स्पेसिफिक आंसर चाहिए। सुनिए, आइडिया का सवाल नहीं उठता है। आपको हम बोल रहे हैं 140 करोड़, उसको क्लियर सुन लीजिए। आप हमको कमीशन क्यों किया नहीं किया वो सेकेंड बात है। हाँ, 140 करोड़ पैसा से ये काम लोग को खत्म करना है, जिसमें से सिर्फ 30 करोड़ आया, 110 करोड़ आना है। वो फंड पूरा देने का बाद आपका सवाल पूछना है कि आपको आईएमसी क्यों काम नहीं किया और क्यों अवेयर नहीं कर मार्च का 20 को खत्म। आप फंड तो मतलब सर, आपके कहने का मतलब है कि 140 जो आप अमृत में जो आया है, आप बोल रहा था जो 140 करोड़ का जो है, जिसमें से आपको 30 मिला है, कि उसी में ये फंड जो इंक्लूड है? बिल्कुल जी, उसी का काम है, उसी को वो भूल गया। सेंट्रल बोर्ड वाला एनजीटी ये बोल रहा है, एनजीटी हम लोगों को कितना पैसा दिया, टाइमलाइन कितना, आप टाइमलाइन को बोल रहा है। टाइमलाइन में तो हम लोग बाद में जाएगा। अब मेरा फंडिंग को फुल फंडिंग करिए, पहले स्ट्रक्चर को हम लोग को बना के खत्म। अब बोल रहे हैं 20 तारीख मार्च को खत्म होना था 2020 का। अब पैसा तो दे दीजिए काम करने का, और बीच में जो 2020 का 19 से जो पेंडेमिक शुरू हुआ, जीरो फंडिंग हुआ, उसको भी तो आप सोचना पड़ेगा, तब तो आप सवाल करना। हम ये सब बात बता दिया तो देते। अमृत का आपको फंडिंग कब हुआ वो आप बता दीजिए। 144 कौन सा ईयर में आपको 140 करोड़ जो कौन सा साल में? 2016 को एक्ट बना है मैंडेटरी वाला, माने मेन तो हम लोगों का होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 16 का एक्ट है, उसका तहत एनजीटी बोल रहा है। हम लोगों को 18 और 19 में फंड आया 30 करोड़ वाला, जो 140 करोड़ का है, सिर्फ 30 करोड़ आया, जिसका चलते हुई ऑलरेडी स्टार्टेड। नाहरलगुन का तो काम चल रहा है, आप अभी चलिए, बट पेंडेमिक में काम बंद हुआ। ये तो जमीनी सच्चाई को आप लोग जानो बोला। हम तो आप लोग जब इस तरीका का सवाल होता है, अभी जितना पैसा दिया उतना का काम हुआ, अभी पैसा देगा, कोविड नहीं आने से काम खत्म होगा, तब हम लोगों को सवाल जवाब करेगा। हम लोगों को पैसा भी नहीं दिया अभी तक, और उसका बावजूद भी हमारा काम चल रहा है। अब नाहरलगुन जाइए, मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 17, वहाँ काम चल रहा है अभी सीवरेज का। आपका बोलने का मतलब है कि ये जो बोर्ड, दोनों बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, दोनों मतलब ग्राउंड रियलिटी को बिना जाने ये आप लोगों के पॉइंट नहीं, मैंने ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं बोल रहा है। ये
आप लोग को मालूम है ट्रांसफर पोस्टिंग में भी गवर्नमेंट का नियम होता है, एक्स पार्टी डिसीजन बोलता है ना, अगला को नहीं पूछते। थोड़ा पहले हमने जिक्र किया था, जो देश के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अभी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड वाला भी आता है या किसी का काम को इंक्वायरी करने क्या करने अपना ढंग से करता है, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर वो लोगों को कोऑर्डिनेशन जरूरत है तो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सच्चाई को जानना चाहता है तो आप लोग को बुलाओ। हम लोग तो रेडी है आईएमसी, हम लोगों को नहीं ले गया, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं हुआ, ये इसको एक्स पार्टी डिसीजन बोलते हैं। अपना तरफ से सो मोटो वाला ही है, सो मोटो ही है, ये सो मोटो डिसीजन है। जमीनी सच्चाई को नहीं जान के सीधा फाइन ठोक दिया और सच्चाई तो आपको बता ही दिया। खास अगर वो फंड भी दे देता, फंड अगर वो देता फुल फंड को, तभी भी वो लोग फाइन कर सकता था। और सर ये पीआईएल जो रिसेंटली फाइल किया था उसमें ये बताया कि बहुत सारा जो डंपिंग किया जाता है आईएमसी लोग डायरेक्टली रिवर में डंपिंग करते हैं, जो सेंकी रिवर हो गया, डिक्रोंग में बोलते हैं, तो इसमें आप पीआईएल वाला उसको एसडी लोधा को जिक्र किया ना, जी ये जमीनी सच्चाई को आप भी जानता है, हम लोग भी जानता है। मैंने यहाँ में कामिंग रिवर क्लियर करना है, सिंकी व्यू क्लियर करना है, उधर लीडर सॉरी नदी क्लियर करना है, वो करना है। आप लोग दिखाई दिया बीजेपी पार्टी में भी कोई गंगा क्लियरेंस बोल के मिशन है, आप लोग को पता होगा। गंगा मतलब वो गंगा नदी ही नहीं है, हर नदी को करना, एक ही बात है। आप जो सवाल कर रहे हो तो एसडी लोधा जी ने इंक्वायरी डाला है, एक तो वो पीआईएल दे दिया। लेकिन आप इधर ईटानगर में दूषित होना हमने बोलता है, उधर में आप हर संडे को जाइए, सिंकी व्यू में सब आदमी क्लीनिंग करता है, ये करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंट्रोल है, हम लोग तो इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है। तो नहीं, अरुणाचल में 6-7 महीना बारिश होते रहता है, हर गली से हर नुक्कड़ से नाला निकलता है, नदी में घुसता है। कोई टॉक्सिक एकदम मैंने कंपनी से, कोई फैक्ट्री से देखा देखी खाला नदी किसी से कहीं तो घुस नहीं रहा है। लेकिन अभी वो बोल रहा है पीआईएल दे दिया, क्या करेगा? सच्चाई तो आप सब भी मालूम है, हम जितना मालूम है आप लोग भी इतना मालूम है। वो लोग बस हीरो बनना चाहता है, सवाल सच्चाई तो वही है। सच बात ये है कि वो लोग बोलता है कि नदी को खत्म कर दिया, आईएमसी नहीं देखा। आईएमसी किसको और कहां तक देख सकता है? अभी जो बच्चा लोग उधर में जाते रहता है गर्म दिन में, ठंडा पानी, जैसे अभी कल भी आप लोग पेपर में आप लोग लिखा है, कोई गुजर गया बेचारा ऐसे कैसे करके नदी में, वो लोग का भूल नहीं था बोला है। सर मैं उनका क्वेश्चन को एक्चुअली बहुत क्वेश्चन है सर, आपसे बात करने में शाम तक खत्म नहीं होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलिए, आईएमसी बोलिए, तो हम वहाँ तक नहीं जाएगा। आप अभी जब सेंकी व्यू का ही जब बात करते हैं तो ये हमारा एक न्यूज है, पीएचई डिपार्टमेंट फेल टू होल्ड कंटेनमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सोर्स एट सेंकी रिवर। क्योंकि सारा ईटानगर का लोग पानी पीते हैं, हम भी पीते हैं, शायद आप भी पीते हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट कमिश्नर सब में मीडिया लेके एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग द सेम वाटर विच इज बीइंग कंटेमिनेटेड एट द सोर्स। उसके लिए हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया था, आपका आईएमसी को रिक्वेस्ट किया, कैपिटल पुलिस को रिक्वेस्ट किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद बावजूद फेंसिंग लगवाया गया वहाँ पर। हमने फेंसिंग लगवाने के बाद भी जो कोई, अब बच्चे लोग हैं, जवान लड़का है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहाने का कोई जगह नहीं है, रिक्रिएशन का कोई जगह नहीं है कैपिटल में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वेरी न्यू, everybody know it is new 6 months, लेकिन it was there, council was already existing, तो कुछ किया तो नहीं है। और यदि किया तो जो भी किया वो प्रोसेस में था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, समय लगेगा सर, सब कुछ का टाइम लगता है। लेकिन जब कंटेनमेंट का आप जब बात निकाला इसलिए मैं इंटरफेयर करना पड़ा, अदरवाइज आई शुड नॉट हैव बीन इंटरफेयर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि 5000 का फाइन लगाएगा नहाने से। आज तक किसी ने आप लोग फाइन लगाया? एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी को भी फाइन नहीं लगाया फाइन। तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डीसी का एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, वो जब आप सेंकी रिवर का बात निकाला, अदरवाइज आई शुड नॉट हैव बीन इंटरफेयर। No, I was answering them. नहीं, you are since you have interfered into the river issue, river rejuvenation प्लान का जब बात कर रहे हैं, गंगा रिजुवनेशन प्लान है, ये भी ये गंगा नहीं है सर, लेकिन ये स्कीम में ये भी आता है। इवन पारे रिवर वाज इंक्लूडेड, वी हैव बीन देयर फॉर ए प्रोग्राम विद द बीजेपी। तो जब तो सर ये क्या आईएमसी का फर्ज नहीं बनता है क्या? हम नहीं बोलते हैं चार्टर ऑफ ड्यूटी को, हम आपको याद दिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या ये पानी, शुद्ध पानी पिलाना भी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या सर? सिंह जी, दिस इज वेरी वेरी वेलकम क्वेश्चन एंड वेलकम क्वारी फ्रॉम योर साइड। As far as
PHE department is concerned, you see, we have zero control in PHE department. In our last meeting, CM has categorically accepted that. See, in days to come, we will do during collection of this what is called revenue and all. The government wants to cope up something. They want to empower us something, but that has to become. वो होगा. PHE डिपार्टमेंट को हमारा एक कंट्रोल नहीं है सर. दूसरा जो है DC साहब कुछ ऑर्डर देता है, हमेशा अपना प्रशासन तक का ऑर्डर निकलता है, वो भी निकल रहा है. ऑर्डर सर आप है, हम है, सारा पब्लिक, टीम वर्क चाहिए. DC सर ऑर्डर देते रहेगा, कोई पब्लिक नहीं मानेगा, किस किस को टांगेगा सर. हम लोगों को अवेयरनेस देना है, किसी को पनिशमेंट नहीं देना, किसी को जाके मैन हैंडल नहीं करना. पहले का जमाना और था, अभी जमाना और. अभी हम लोग प्यार से जीना, टीम वर्क चलना है. आपने अच्छा बात जिक्र किया सर, ये PHE वाला ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, बिल्कुल. इसलिए हम हमेशा से बोलते हैं, अब होना है बोल के भी खुद भी करना है. आप वो बच्चों को आपको नहीं बोल रहे, अपना अपना सोसाइटी. अरुणाचल में कितना, एक घर भी सोसाइटी नहीं है. हम निशी जनजाति से आता है. निशी तो एक ऐसा कोई भी बस्ती नहीं है जिसका सोसाइटी नहीं है. सोसाइटी में अगर आप अवेयर करेगा तो गवर्नमेंट काम करने की जरूरत नहीं है. कोरोना का खिलाफ में वैक्सीन को, SOP को हम फासन सोसाइटी से आता है. मेरा सोसाइटी को हम झेलेगा, इसका सोसाइटी को ये झेलेगा. झेलता नहीं है, झेलने से खत्म है. अभी वो पानी में जाना, दूषित करना, नहाना, वो उधर को फॉलो नहीं करना, वो सर हर कोई अवेयर होना पड़ेगा, हर कोई साथ देना पड़ेगा. आपका जायज है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग अवेयरनेस ज्यादा फैलाएगा. ट्रैफिक को भी उस दिन आप देखा है ना सर, हम लोग इस गली से जा रहा था, मेरा ड्राइवर बोला हम निकालेगा, हम बोला कम से कम हम लोग नहीं करेगा, क्योंकि सिंह फोटो आप वहाँ खड़ा था. आप किसको कंट्रोल कर पा रहे हैं यहाँ से? while we are going down that day, next day I have seen SP, he himself was regulating the traffic. It is very unfortunate on the part of the people of Itanagar. They were going this side also. They have taken coming up track also. We have see 4 lane now. 4 lane में ये ऊपर आने वाला में भी वो लोग यहाँ से भर दिया. अभी सर क्या बोले सर, अवेयरनेस और सलामी करना पड़ेगा. मेयर साहब जब सीवरेज और बात एक ही है, सब चीज में अवेयरनेस का जाता है. नहीं, इसीलिए जब आपने ट्रैफिक बोलो, आप सीवरेज बोलो, ये सीवरेज और सेप्टिक तो बार बार है. आप प्लान बना के रख दीजिए, काम नहीं करेगा हमारा ऑफिसर को. वही है मेयर साहब, वही काफ़ी चीज़ है पेंडिंग. लेकिन ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला कि अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, और अवेयरनेस होगा तो धीरे धीरे सब चीज़ लाइन में आ जाएगा. कोशिश करते हैं सर, आप अवेयरनेस फैलाने में कोई कमी नहीं करेंगे. आप करेंगे, मीडिया ही मानेंगे अवेयरनेस. हम आपके साथ हैं सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. वी हैव हाई टी. यहाँ खिला दीजिए. Sir, the public are asking wants to know that कि जो कॉलोनी रोड का जो मेंटेनेंस होता है उसका फंड Sing, you please stay back for high tea. Sir, honorable minister is waiting for me to. But we have high tea for you guys. Thank you. हाँ बोलिए. Public sir, what sort of They're complaint? asking, they want to know that कि जो कॉलोनी रोड का जो मेंटेनेंस होता है उसका जो फंड आता है वो फंड कहाँ गया है? रोड तो बिल्कुल PWD दिखता है. तो लोग IMC के अंदर जो करते हैं जो स्मार्ट सिटी नहीं है, IMC में तो रोड नहीं है, और उनका वो गलत